आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया हमें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना एक कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा एक सुंदर अवसर की बात है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो कलीसिया है, जो मसीह की देह है, वो परमेश्वर के वचन से मजबूत बने, मसीह के वचन से मजबूत बने। जैसे फिजिकल बॉडी के लिए आप बहुत सारे न्यूट्रिशंस वाली चीजें खाते हैं, प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बहुत से लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं अपनी सेहत के लिए, अपनी देह के लिए, कि मेरी बॉडी जो है फिट रहे, मेरी बॉडी जो है अच्छी रहे। वैसे ही हमारा परमेश्वर जो है वो कलीसिया जो मसीह की देह है उसकी चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है कि मसीह की देह जो कलीसिया है वो स्वस्थ रहे, वो बलवंत रहे और शक्तिशाली रहे। और परमेश्वर अपने वचन से, अपने आत्मिक भोजन से वो उस देह तक वो भोजन पहुंचाता है, ताकि कलीसिया के लोग उस भोजन को खा के हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बने और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हो। तो आज के प्रचार का जो विषय है, जिसके बारे में पौलुस ने बताया, जो पवित्र आत्मा की 5 जो सेवकाई है, मुख्य जो 5 सेवकाई है जिसके बारे में पौलुस ने बताया, उन्हीं में से एक सेवकाई के ऊपर आज के प्रचार को हम सुनेंगे और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 11 को पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन में सबसे पहली बात बताई गई है, यहाँ पे 5 मुख्य सेवकाई जो बताई गई है पौलुस के द्वारा। 5-fold मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई के बारे में बताया गया है, जिनमें यहाँ पर क्या बताया गया है? सबसे पहले प्रेरित बताए गए हैं, उसके बाद भविष्यवक्ता बताए गए हैं, उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाले, उसके बाद रखवाले, उसके बाद उपदेशक बताए गए हैं। ये 5 सेवकाई बताई गई है। और ये 5 सेवकाई बताने के पीछे उद्देश्य क्या था, उसका अगला पद पढ़े, 12 क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की धग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो बताए गए, क्यों ये 5 मुख्य सेवकाई बताई गई है प्रेरित पौलुस के द्वारा? ये 5 मुख्य जो सेवकाई बताई गई है, उनमें बताया गया है कि आगे जाके ऐसा ना हो कि तुम भ्रमित हो और भरमाने वाले लोग तुम्हें भरमा दें। इसीलिए ये 5 मुख्य सेवकाई बताई गई है। इससे क्या है, जो पवित्र लोग हैं क्या बने? सिद्ध बने, वो सिद्ध बने। और वचन में लिखा हम सिद्ध नहीं है, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। वचन में लिखा हम पवित्र नहीं, हम पवित्रताई की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग सिद्ध नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिद्ध है। हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग पवित्रताई की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही मनुष्य था जो सिद्ध था। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही था जो सिद्ध था। उसके अलावा कोई भी सिद्ध नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। तो यहाँ 5 जो मुख्य सेवकाई बताई गई है। सबसे पहले बताए गए अपोस्टल्स, जो चर्च में सबसे पहला दर्जा जो रखा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो 5 सेवकाई है उसमें बताया गया है। सबसे पहले अपोस्टल्स हैं, उसके बाद प्रोफेट्स हैं, उसके बाद एवेंजलिस्ट हैं जो सुसमाचार प्रचार करने वाले, उसके बाद रखवाले हैं। रखवाले यानी पास्टर्स, जिसको इंग्लिश में शेफर्ड भी कहा जाता है। उसके बाद 5वीं है उपदेशक, उपदेशक यानी प्रीचर, जो प्रचार करते हैं। तो ये 5 सेवकाई बताई गई हैं, जिसको शिक्षक भी कह सकते हैं, उपदेशक को आप। तो यहाँ पर जो 5 सेवकाई बताई गई हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और इन 5 सेवकाई में मैं मानता हूं सबसे कठिन जो सेवकाई है वो 4थे नंबर की सेवकाई है, जिसको रखवाले कहते हैं, यानी पास्टर की मिनिस्ट्री, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पास्टर्स कहते हैं। यानी पास्टर की मिनिस्ट्री के बारे में आज के संदेश को आप सुनेंगे। जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, उनको ये संदेश सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के कार्य नहीं जानोगे, आप आशीषित नहीं होगे। क्यों पौलुस ने यहाँ पर 5 ही पवित्र आत्मा की सेवकाई बताई? क्यों 5 मुख्य सेवकाई बताई? यही 5 मुख्य सेवकाई है जो चर्चिस में होनी जरूरी है। और आज के समय में, आज के जो चर्चिस हैं उनमें ये नहीं हो रहा है। ये 1st सेंचुरी में जो परमेश्वर के दासों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा जो ये नियुक्त किया गया था चर्च पैटर्न, आज चर्च बिगड़ चुका है। चर्च पैटर्न बिगड़ चुका है। आज उस तरीके से सेवकाई नहीं हो रही है, आज उस प्रकार सेवकाई नहीं हो रही है।
और ये 5 जो सेवकाई बताई गई है पवित्र आत्मा की, और बाइबल में पवित्र आत्मा को किस रूप में बताया गया है? बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर के समान दिखाया गया है, दर्शाया गया है। पवित्र आत्मा को बाइबल में कबूतर के समान दर्शाया गया है। और अब कबूतर की विशेषता क्यों बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर के समान दर्शाया गया है? क्योंकि कबूतर जो है, कबूतर के जो पीछे के जो पंख होते हैं, यानी उसकी जो टेल होती है, उसी टेल में 5 मुख्य पंख होते हैं। जो कबूतर होता है, कबूतर की जो पंख होती है, जो पूंछ होती है, उसमें 5 मुख्य पंख होते हैं, जिससे वो डायरेक्शन तय करता है उड़ने में। उसको सहायता मिलती है उन 5 पंखों से किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है या सीधा जाना है। वो 5 जो मुख्य पंख होते हैं वही उसको हेल्प करते हैं, वही उसको मदद करते हैं, और वो मदद के द्वारा ही कबूतर आगे जा पाता है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा की 5 ये मुख्य सेवकाई है, जिससे मसीह की देह को क्या हो, सिद्ध हो, मसीह की देह की उन्नति हो। जो कलीसिया है वो मसीह की देह बताई गई है, वो सिद्ध हो और उसकी उन्नति हो। उसी प्रकार बाइबल में कबूतर को जो है पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, उसको चित्रित किया गया है, और वो ही यहां बताया गया है। पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई में से जो चौथे नंबर की सेवकाई है, वो बड़ी टफ सेवकाई है, वो बड़ी हार्ड मिनिस्ट्री है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं पास्टर की मिनिस्ट्री, जो रखवाले हैं, रखवाला शब्द ये यूज हुआ है, ग्रीक भाषा में 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और तीनों शब्दों का अर्थ निकल के पास्टर ही आता है। पास्टर ही आता है, एल्डर आता है, पास्टर आता है, बिशप आता है, शेफर्ड आता है। जो ग्रीक भाषा में शब्द जो इस्तेमाल हुए, उन 3 शब्दों को ही नए नियम में बार बार अदल बदल करके इस्तेमाल किया गया है, और तीनों का मतलब पास्टर ही है। उन तीनों का मतलब पास्टर ही है। जो प्राचीन आप सुनते हैं, प्राचीन शब्द जो इस्तेमाल होता है, प्राचीन शब्द का मतलब पास्टर ही बताया गया है। क्योंकि हिंदी की जो बाइबल है उसमें ट्रांसलेशन एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं है जो आप समझ पाओ, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में काफी हद तक ट्रांसलेशन ठीक है, बहुत हद तक ट्रांसलेशन ठीक है। तो आपको काफी बातें हिंदी में जो समझनी है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा। तो जो रखवाले यानी जो प्रेरितों की सेवकाई के बाद जो भविष्यवक्ता की सेवकाई थी, उसके बाद जाके जो तीसरे नंबर की सेवकाई थी सुसमाचार प्रचारक की, एवेंजलिस्ट की, और चौथी जो सेवकाई है रखवाले यानी पास्टर्स की मिनिस्ट्री के बारे में आज आप सीखने जा रहे हो। और पास्टर की मिनिस्ट्री में क्यों कह रहा हूं बहुत हार्ड है, क्योंकि इसके बारे में जब तक आप डेप्थ में नहीं जानोगे आपको पता नहीं लगेगा। जो पास्टर बनना चाहते हैं उनको लगता है पास्टर बनके हम सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन आज चर्चिस में जो रखवाले यानी पास्टर्स की मिनिस्ट्री है वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके कारण पास्टर भी बहुत ज्यादा परेशान है। और क्या कारण है? चर्चिस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, चर्चिस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, प्लस नहीं हो पा रहे हैं। हमें समझना जरूरी है। उसके लिए खोलेंगे हम प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 14 उसके 23 को पढ़े, क्या लिखा है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्लियर समझाया गया है कि उन्होंने क्या करा, कुछ को लिखा है यहाँ पर 23 में, या 23 में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। यानी कलीसियाओं में जो है प्राचीनों को नियुक्त किया। ये प्राचीन कौन है? ये पास्टर्स हैं। यानी चर्चिस में पास्टर का होना बहुत जरूरी है, रखवाले का होना जरूरी है। जब तक चर्चिस में पास्टर नहीं होगा, एक कलीसिया में जो रखवाला नहीं होगा, तो परमेश्वर का काम उस रीति से नहीं हो पाएगा, उस रीति से नहीं हो पाएगा। और वही चीज यहां बताई, कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त किया गया, यानी प्राचीनों को अपॉइंट किया गया। जब तक चर्च में पास्टर्स नहीं होते हैं, एक मसीह की देह कलीसिया नहीं बनती है, मसीह की देह कलीसिया नहीं बनती है। आज कितने ऐसे चर्चिस हैं जिन चर्चिस में पास्टर है ही नहीं। विश्वासी खुद ही खड़ा होता है संडे को और खड़े होकर खुद ही प्रचार करना शुरू कर देता है और लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है। पास्टर सही नहीं। क्यों? क्योंकि पास्टर को लात मार के उन्होंने निकाल दिया, पास्टर को लात मार के निकाल दिया, उनको भगा दिया, और खुद ही पास्टर बन के खड़े हो गए और खुद ही पास्टर बन के सेवा कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम पास्टर हैं, और चर्च के लोग जो हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें समझना है चर्च में एक पास्टर का नियुक्त होना बहुत जरूरी है। लिखा है उपवास सहित उन्होंने उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करके उनको नियुक्त कर दिया। यानी एक पास्टर के रूप में जब नियुक्त करा जाए तो उसका ऑर्डिनेशन होना जरूरी है। उसको परमेश्वर के दासों के द्वारा उनको नियुक्त करना जरूरी है।
उनका अभिषेक करना जरूरी है, तब वो अपॉइंट किए जाएंगे, फिर जाके वो पास्टर बन के सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने वचन को सीख लिया, वचन के ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती तो मैं पास्टर बन गया और मैं कहीं पर भी मिनिस्ट्री कर सकता हूं। नहीं, आपकी नियुक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। और हम जो है चर्च का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, जो प्रेरितों काम में चर्च का पैटर्न बताया गया है उसी के अनुसार हम इस बात को कह रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि प्रेरितों ने जिसको पास्टर के रूप में नियुक्त किया, उन पर हाथ रखे, प्रार्थना किया, उसके बाद उनको अपॉइंट कर दिया ताकि चर्च में पास्टर्स रहें। पास्टर्स रहने का मतलब है रखवाले रहें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी, तो यीशु ने देखा, उनकी तरफ देख के यीशु को तरस आया। यीशु ने उनकी तरफ देखा, उस भीड़ की तरफ, और यीशु को तरस आया। और यीशु ने बोला, ये बिना चरवाहे की भेड़े हैं, ये बिना चरवाहे की भेड़े, बिना रखवाले की भेड़े हैं। और यीशु को बड़ा तरस आया उनको देखकर। इसीलिए जब कलीसियाओं की स्थापना हुई, जो फर्स्ट सेंचुरी में, ये जो पहली कलीसिया थी वो यीशु मसीह की कलीसिया थी। जो 12 चेलों की कलीसिया नियुक्त करी गई वो यीशु मसीह की कलीसिया थी। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया में जो लीडर जिसको नियुक्त किया वो कौन था? पतरस। वो पतरस था, वो पीटर था। क्योंकि प्रभु ने कहा, हे पतरस, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना हो सकेंगे। प्रभु ने बोला, और पतरस ही था प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का अगुवा था, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, प्रभु यीशु ने नियुक्त किया। वैसे ही नियुक्ति होनी जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को नियुक्त किया, उनको अधिकार दिया सेवा के लिए, तो यीशु ने उनको ये आज्ञा दी कि जगत के तुम छोर तक जाओ और सबको सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें मेरा चेला बनाओ और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात प्रभु ने कही, और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। आज लोगों को परमेश्वर की आज्ञा माननी सिखानी है। ये हर एक पास्टर की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और ये सीखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार क्या अकेले एक पास्टर सेवा कर सकता है? नहीं। खोले प्रेरितों काम अध्याय 20 उसके पद 17 को पढ़े, क्या लिखा है? उसने मिलेतुस में से इफिसुस में पहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। हालेलुया। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस से कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। यहां पर बहुवचन शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी पास्टर को नहीं, पास्टर्स को बुलवाया। अकेले सेवकाई पास्टर नहीं कर सकता है, उसको टीम चाहिए। टीम चाहिए। जब तक टीम नहीं होगी, टीम मिनिस्ट्री नहीं होगी, वो इफेक्टिव काम नहीं होंगे मिनिस्ट्री में। आज क्या है? टीम नहीं है। पास्टर जो है वो खुद ही सारे काम कर रहा है। चर्च में झाड़ू भी खुद ही लगा रहा है, दरी भी खुद ही बिछा रहा है, चेयर्स भी खुद ही लगा रहा है, गाने भी खुद ही गा रहा है, प्रचार भी खुद ही कर रहा है, प्रार्थना भी खुद ही कर रहा है, विश्वासियों के घर खुद ही विजिट कर रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया की सेवकाई भी है उनकी, तो वो भी खुद ही कर रहा है। कहीं जाना है तो खुद ही जा रहा है। सारे काम पास्टर खुद ही कर रहा है। किस कारण से? वो कलीसिया के घमंड के कारण, कलीसिया के अहंकार के कारण। क्योंकि कलीसिया कुछ करना नहीं चाहती है, कलीसिया सेवा करना नहीं चाहती। पास्टर पे सारा बर्डन पड़ा हुआ है, सारा बर्डन पास्टर लेके घूम रहा है। किसी के यहाँ प्रार्थना करने जाना है तो पास्टर अकेला जाएगा, कोई काम करना है तो पास्टर अकेला करेगा। सब कुछ पास्टर अकेला ही कर रहा है, सारा बर्डन पास्टर के ऊपर है। क्यों? कलीसिया के लोग परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते हैं, वो सेवा करना नहीं चाहते। बहुत सारी जगहों पे तो कलीसिया के अंदर घमंड है, इतना घमंड है, वो सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। वो केवल चर्च में आशीष लेने के लिए आना चाहते हैं, वो सेवा करना ही नहीं चाहते। वो पहले से डर जाते, घबरा जाते हैं, और पास्टर पे सारा बर्डन है, सारा बर्डन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को जब अपॉइंट किया, उनको भेजा अधिकार देके, तो 2-2 के सेट में भेजा, अकेले नहीं भेजा। सबको 2-2 के सेट में भेजा, जाओ मिनिस्ट्री करने के लिए, 2-2 के सेट में भेजा। और सबोदेशक अध्याय उसके 4 के 12 में लिखा है, अकेले कोई आदमी टिक ही नहीं सकता। अगर एक गिरेगा तो दूसरा संभाल लेगा, तो 2 लोग चाहिए। अकेला कोई सेवकाई नहीं कर सकता, टीम मिनिस्ट्री चाहिए। पास्टर सब कुछ खुद ही कर रहा है। इसमें कलीसियाओं के ऊपर, कलीसियाओं के अंदर घमंड है, कलीसिया सेवा करना नहीं चाहती। और बहुत सारी कलीसियाओं में पास्टर में घमंड है, पास्टर सब कुछ खुद ही करना चाहता है। वो कलीसिया में किसी को ना तैयार कर रहा है, ना किसी को सेवा का मौका दे रहा है, वो खुद ही सब कुछ कर रहा है। मैं करूंगा, मेरी पत्नी करेगी, मेरा बेटा करेगा, और कोई नहीं करेगा। पास्टर के अंदर भी घमंड है।
तो कुछ पास्टर्स के घमंड के कारण और कलीसियाओं के घमंड के कारण चर्च की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है। तो यहां पर जब बुलवाया, हम वचन पढ़ रहे हैं, बहुवचन जो वर्ड है वो यूज किया गया प्राचीनों को, यानी चाहे छोटा चर्च हो चाहे बड़ा चर्च हो, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अकेले मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है, अकेले सेवकाई पास्टर नहीं कर सकता है। लेकिन आज लोग समझते नहीं है इस चीज को, वो सीखना नहीं चाहते। एक और वचन पढ़े, तीतुस की पत्री अध्याय 1 उसके पद 5 को पढ़े, क्या लिखा है? मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यहां पर जो है इस बात को बताया गया है कि तू नगर नगर जाके प्राचीनों को नियुक्त करे। प्राचीन शब्द यूज नहीं हुआ है, प्राचीनों शब्द यूज हुआ है। यानी जो है बताया गया भाई कि तुम्हें जाके जगह जगह पे प्राचीनों को नियुक्त करना है। यानी चर्च में केवल एक पास्टर के थ्रू काम नहीं हो सकता है, वो मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है, वो चर्च डेवलप नहीं हो सकता है। उसको असिस्टेंट पास्टर्स भी चाहिए, चर्च में सेवा करने वाले लोग भी चाहिए, तभी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, तभी मिनिस्ट्री ग्रो होगी। और बताया गया यहां पर ये वो सिस्टम है, चर्च का वो पैटर्न है जो बनाया गया प्रेरितों के द्वारा। लेकिन आज बहुत सारे चर्च जो हैं इसको अप्लाई नहीं करते हैं। आज बहुत सारे चर्च हैं इसको अप्लाई नहीं करते हैं, खुद ही पास्टर सब कुछ कर रहा है। कुछ तो पास्टर का अहंकार और घमंड है जैसा मैंने बताया, और काफी जगहों पे तो कलीसियाओं का घमंड और अहंकार है, क्योंकि कलीसियाएं सेवा करना नहीं चाहती हैं, वो पहले ही डर जाती हैं, घबरा जाती हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, सेवा करने के लिए। उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, वो जिज्ञासा ही नहीं है, और सारा बर्डन पास्टर पे आया हुआ। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने जो है प्राचीनों को नियुक्त किया, प्राचीनों को नियुक्त किया। यानी एक पास्टर के साथ और पास्टर्स भी अपॉइंट किए गए, उनको अपॉइंट किया गया, ये चीज बताई गई है, ये समझाया गया है। और साथ में जो है इसके प्रेरितों का काम अध्याय 15 उसके पद 23 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी शब्द हम सुनेंगे तो प्राचीनों शब्द यूज हुआ है। यानी फिर से प्राचीनों, अब बाइबल में पढ़ते हैं न्यू टेस्टमेंट में कई बार आपको प्राचीनों शब्द मिलेगा, प्राचीन नहीं मिलेगा, प्राचीनों शब्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि टीम मिनिस्ट्री की तरह काम हो। प्रेरितों के समय भी टीम मिनिस्ट्री की तरह जो फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस एस्टैब्लिश किए गए थे वहां पे टीम मिनिस्ट्री के द्वारा काम होता था, टीम मिनिस्ट्री की तरह काम होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई क्रिसमस का प्रोग्राम आ रहा है या कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो पास्टर अपना झोला उठाएगा, वो जाएगा, वो सब्जी भी लेके आएगा बेचारा, चलो जी सब्जियां लेके आओ, चलो जी सारी चीजें लेके आओ, पास्टर आके डेकोरेशन भी करवाएगा, पास्टर आके झाड़ू भी लगाएगा, पास्टर आके पोछा भी लगाएगा, सारे काम पास्टर लग के करवाएगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो पास्टर की दीनता है। लेकिन कलीसियाओं को समझना है। और फिर पास्टर प्रचार भी कर रहा है बेचारा, फिर बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद बर्तन भांडे भी धो रहा है पास्टर, फिर बर्तन भांडे जो है वो रखने भी जा रहा है पास्टर, सारे काम पास्टर कर रहा है। ये इसमें कलीसियाओं का अहंकार और घमंड है कि पास्टर पे इतना बर्डन डाल दिया गया, इतना बर्डन डाल दिया गया, पूछो मत। और पास्टर सुबह से शाम तक फिर दुखी है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, पास्टर जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। पास्टर लगा पड़ा है सुबह से शाम तक दुआ करने में, लगा पड़ा। उसकी फोन की जब तक बैटरी डेड नहीं हो जाती वो लगा ही रहता है बेचारा, लगा ही रहता है। और जैसे फोन उसने ऑन किया फिर से फोन बजने चालू, मैसेज आने चालू, पास्टर जी आपका नंबर बन जा रहा है, प्लीज मुझे कॉल करें, बहुत इमरजेंसी है। पास्टर फिर फोन मिला रहा है, हाँ जी बताओ पास्टर जी घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अच्छा क्या हो गया? ये बात हुई। अब पास्टर 1 घंटा उनकी बातें सुन रहा है, फिर उनकी काउंसलिंग कर रहा है। सारा बर्डन पास्टर के ऊपर आ गया, पास्टर बेचारा करे क्या? फिर बहुतों को लगता है पास्टर करता क्या है, बहुतों को लगता है फिर पास्टर करता क्या? वो जितना कुछ कर रहा है वो परमेश्वर जानता है, और आपका देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। यह चीज यहां बताई गई कि टीम मिनिस्ट्री होनी जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं टीम मिनिस्ट्री होनी जरूरी है? क्योंकि जो लोकल जो कांग्रेगेशन होती है, यानी जो स्थानीय मंडली होती है, जो सभा होती है, उसमें भी पास्टर एक के साथ दूसरा पास्टर होना बहुत जरूरी है। अगर एक पास्टर की तबीयत खराब होगी या पास्टर अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा पास्टर मीटिंग को लीड कर लेगा, चर्च को संभाल लेगा। अकेले पास्टर सब कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कई पास्टर अपने चर्च में वो चीख चिल्ला के थक चुके हैं कि अपने जीवन को तैयार करो, मजबूत बनाओ, ताकि आप लोगों को आगे सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। और पास्टर बहुत प्रयास करता है कि कलीसिया के लोग सेवा के लिए आगे बढ़े, उनको प्रचार कार्य दिया जाता है, प्रार्थना का कार्य दिया जाता है, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करी जाती है, उनको समझाया जाता है ताकि वो सीखे और तैयार हो। लेकिन बहुत से लोग फिर भी सीरियस नहीं होते, फिर भी गंभीर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं।
उनको क्या चाहिए? केवल प्रभु से नोट चाहिए, हरे हरे नोट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो गुलाबी नोट भी थे, वो भी बंद हो गए। लोगों को चाहिए बस परमेश्वर से यही चाहिए कि परमेश्वर के पास आए और केवल हमें आशीष मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। आज हमें समझना है, आज चर्चिस खराब हो गए हैं, चर्चिस खराब हो रहे हैं। आज जो नई फसल, जो आज नई मसीह आ रहे हैं, नए मसीह आ रहे हैं, जो नई फसल आ रही है वो तो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार फसलें हैं। वो इतनी खराब फसलें हैं क्योंकि उनकी बुनियाद क्या डाली जा रही है? आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी। तुम्हारे लिए हम भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हें चंगाई प्रभु देगा और तुम्हें आशीष देगा। केवल इन तीन बातों पे प्रचार किया जा रहा है और नई फसल पूरी तौर से खराब हो रही है। और जो नए विश्वासी हैं वो पुराने विश्वासी को कुछ समझते ही नहीं है, उन्हें कूड़ा करकट जानते हैं। ऐसे नए विश्वासी बनते जा रहे हैं, नई फसलें ऐसी होती जा रही हैं। सोचिए, जो नए विश्वासी कुछ जानते ही नहीं है वो आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? जब उनको खुद कुछ नहीं पता होगा तो वो क्या सिखाएंगे? हम प्रेरितों के समय में पढ़ते हैं, जब लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया और लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया तो बहुतों ने अपनी धन संपत्ति बेचकर वो प्रेरितों के साथ हो लिए। और वचन में लिखा है वो घर घर जाकर रोटी तोड़ा करते थे और साथ में उनसे प्रार्थना उनके साथ मिलकर किया करते थे और वचनों को सीखा करते थे। लेकिन आज ऐसा है, पास्टर खुद नहीं सिखाता और विश्वासी सीखना भी नहीं चाहते हैं। केवल चर्च में, मैंने बताया, ये 3-4 विषयों पे ही प्रचार किया जाता है। उनकी फाउंडेशन जो है, उनकी जो नींव है, मजबूती से डाली नहीं जा रही है, जिसके कारण चर्च के लोग ब्लेस्ड नहीं हो रहे, आशीषित नहीं हो रहे। उनको 3 ही बातों पे सिर्फ टिकाया हुआ है, आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी, बस, और कुछ नहीं। लेकिन टीम मिनिस्ट्री काम करना जरूरी है। जब टीम मिनिस्ट्री काम करती है तभी लोग आशीषित होते हैं, तभी लोग ब्लेस्ड होते हैं। जब प्रेरितों के समय में जो खाना खिलाने की सेवा का भी जब कार्य उन्होंने आरंभ किया था, सुसमाचार सुनाने के अलावा जब खाना खिलाने का उन्होंने कार्य आरंभ किया था, जब लोग अपनी धन संपत्ति सब बेच के प्रेरितों के साथ हो गए थे तो एक झुंड बन गया था। तो उस समय में बहुत सारे लोग उनके साथ हो लिए थे, वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। लोगों ने बहुत कुछ बेच के उनके साथ वो हो लिए थे। तो उस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होने लग गए। जो खाना खिलाने की सेवा का जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली वो परेशान होने लग गए। तो जब प्रेरितों के पास ये खबर आई तो कईयों ने बोला कि हमारी विधवाओं की तो सुधि नहीं ली जाती, हमारे लोगों की सुधि नहीं ली जाती। तो प्रेरितों ने बोला, अगर हम तुम्हारे साथ खाने पिलाने की सेवा में लगे रहेंगे तो सुसमाचार के हम प्रचार कैसे करेंगे? ये भला नहीं है कि हम तुम्हारे साथ इसमें लगे रहें। हम सुसमाचार सुनाने की सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, वचन को सिखाने के लिए, वचन के प्रचार के लिए नियुक्त किया है, हमें वो काम करना है। तो उसने क्या करा? प्रेरितों ने उस समय पर जो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए पुरुष थे, जो सुनाम पुरुष थे, जो बुद्धि, ज्ञान से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उनको नियुक्त कर दिया। किस लिए? मैनेजमेंट के लिए। उनको मैनेजमेंट के लिए नियुक्त कर दिया, एज ए वॉलंटियर उनको अपॉइंट कर दिया, ताकि तुम सारी चीजों का मैनेजमेंट देखो, सारी चीजों का मैनेजमेंट देखो। उनकी क्या क्वालिटी थी? बुद्धि, ज्ञान से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, अधूरे नहीं थे, वो परिपूर्ण थे। उनको नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने पूरी अलाइनमेंट्स को सेट कर दिया, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। जब चर्च में इस तरीके से काम होता है, टीम मिनिस्ट्री काम करती है, तो लोग ब्लेस्ड होते हैं, लोग आशीषित होते हैं। आज इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम आशीषित नहीं हो पाएंगे, हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक पास्टर जो होता है, एक पास्टर कई जगहों पे फॉल हो सकता है, कई जगहों पे फॉल हो सकता है, लेकिन टीम मिनिस्ट्री करने के कारण वो फॉल नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनको परमेश्वर ने उनको रखवाले यानी पास्टर होने का अनॉइंटिंग दिया है। वो एक पास्टर होकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग नहीं है। अगर कोई विश्वासी चर्च में आया, उसको अपने जीवन के बारे में पता ही नहीं, मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, वो परेशान है। जब किसी पास्टर के पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग नहीं होगा तो उसके जीवन को मार्गदर्शन वो कैसे देगा? वो कैसे देगा? कैसे उनकी अगुवाई करेगा? कैसे उनको बताएगा परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर से पूछे बिना? और हो सकता है बहुतों के पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग हो, टीचर वाली अनॉइंटिंग ना हो, बहुतों के पास अपोस्टल वाली अनॉइंटिंग ना हो, बहुतों के पास एवेंजलिस्ट वाली अनॉइंटिंग ना हो। और जो प्रॉफिट्स हैं, या जितने एवेंजलिस्ट हैं, या जितने अपोस्टल्स हैं, ये जितने लोग हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, ये ट्रैवल मिनिस्टर्स हैं। इन सब की सेवा घूम घूम के होती है। अगर कोई अपोस्टल है, कोई प्रेरित है, वो एक जगह पे एक स्थानीय कलीसिया में रह के सेवा कर रहा है, तो वो अपने आप को प्रेरित नहीं कह सकता। क्योंकि पतरस ने भी एक जगह पे बोला
पतरस भी एक स्थानीय कलीसिया में कुछ समय तक रुका रहा और वहां वो कलीसिया के लोगों को सिखाता रहा। तो उसने अपने आप को बोला, मैं भी तुम प्राचीनों के समान ही हूं, मैं भी प्राचीन हूं, तुम प्राचीनों के समान ही हूं मैं भी। उसने ये नहीं बोला मैं प्रेरित पौलुस हूं, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाई, क्योंकि चर्च में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है चर्च के अंदर वो प्रेरितों की, अपोस्टल्स की अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी उनकी है। उसके बाद प्रॉफिट्स जो हैं उनकी अथॉरिटी है, फिर उसके बाद बताया गया एवेंजलिस्ट जो है उसकी अथॉरिटी है, फिर पास्टर्स की है, उसके नीचे फिर दूसरों की अथॉरिटी है। लेकिन यहां पर जो है पतरस ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, वरन उनको उनके समान अपने आप को बता दिया, मैं तुम्हारे समान हूं। लेकिन जितनी ये मिनिस्ट्री है अपोस्टल्स वाली या प्रॉफिट्स वाली या एवेंजलिज्म वाली, और साथ में कौन सी मिनिस्ट्री बताई गई थी, उपदेशक यानी प्रीचर वाली मिनिस्ट्री, ये चारों जो मिनिस्ट्रीज हैं ये सारी ट्रैवलिंग वाली मिनिस्ट्री है, ये ट्रैवलिंग वाली मिनिस्ट्री है। ध्यान पूर्वक वचन को सुने, अगर अभी बताने से ही आप भूल जाओगे तो आगे कैसे सीखोगे। ये सारी ट्रैवलिंग वाली मिनिस्ट्री है, घूम घूम के ये लोग करते हैं। एवेंजलिस्ट एक जगह नहीं रहता, वो जगह जगह जाएगा। उपदेशक जो है उसको बाइबल टीचर बताया गया है, वो एक चर्च में रह के नहीं सिखाएगा, वो अलग अलग चर्चेज में जाएगा, लोगों को सिखाएगा ताकि कलीसिया मजबूत हो, मसीह की देह मजबूत हो। केवल एक पास्टर ही है जो रखवाला शब्द इस्तेमाल किया पास्टर के लिए, वो पास्टर ही है जो रेसिडेंशियल मिनिस्ट्री करता है, एक जगह पे रह के स्थानीय कलीसिया में रह के सेवकाई करता है, केवल पास्टर ही है। और जो परमेश्वर ने एक पास्टर को हृदय दिया होता है, एक पिता वाला हृदय दिया होता है, एक पास्टर अपनी कलीसिया के लिए उस पिता वाले हृदय से सोचता है, उनके आत्मिक जीवन की चिंता करता है, उनकी सुधि लेता है, उनके लिए आंसुओं से प्रार्थना करता है, बोझ से प्रार्थना करता है, उनको समझाता है, सिखाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको पिता वाला हृदय दिया है, उसको पिता वाला हृदय दिया है, वो तभी ऐसा कर पा रहा है। यह हृदय एक एवेंजलिस्ट के पास नहीं होता। एवेंजलिस्ट को परमेश्वर एक ऐसा हृदय देता है, वो किसी बाहर व्यक्ति को जब देखता है पाप में, नशे में, तो उसको देख के वो बड़ा रोता है, वो बड़ा दुखी होता है कि प्रभु इसने सच्चाई नहीं जानी, इस तक सुसमाचार पहुंचेगा तो बचाया जाएगा। उसके हृदय में ऐसा भाव होता है। एक पास्टर का हृदय अलग होता है क्योंकि उसको अलग अनॉइंटिंग दी गई है, एक एवेंजलिस्ट को अलग अनॉइंटिंग दी गई है, एक प्रॉफिट को अलग अनॉइंटिंग दी गई है। एक प्रॉफिट भी एक जगह नहीं टिकता, वो भी ट्रैवलिंग करता है। तो ये डिफरेंट जो अनॉइंटिंग लोगों को परमेश्वर की ओर से मिलती है, पवित्र आत्मा की ओर से। और केवल यही एक मिनिस्ट्री है पास्टर वाली, जो रेसिडेंशियल मिनिस्ट्री है, एक स्थानीय जगह पे रह के सेवा करने की ये सेवकाई है। इसीलिए जो एक पास्टर होता है बोझ के साथ अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, बोझ के साथ रात दिन परिश्रम करता है। किस लिए? ताकि उनका आत्मिक जीवन तैयार हो और वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो सके। इसीलिए रात दिन पास्टर समझाता है, सिखाता है। यह समझने की आवश्यकता है क्यों परमेश्वर एक पास्टर को ऐसा हृदय देता है। अगर उसको ऐसा हृदय परमेश्वर नहीं देगा तो अपने लोगों की वो सुधि नहीं ले पाएगा, अपने लोगों की चिंता नहीं कर पाएगा। वो उनकी जॉब की भी चिंता करता है, उनके स्पिरिचुअल लाइफ की भी चिंता करता है, उनकी फैमिली की भी चिंता करता है। यह समझने की जरूरत है और समय समय पर उनकी काउंसलिंग करता है। अगर किसी पास्टर को, मैंने बताया प्रोफेटिक अनॉइंटिंग नहीं है, वो काउंसलिंग कर ही नहीं पाएगा। आज बहुत सारे पास्टर्स हैं, उनकी सेवकाई में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार पास्टर्स हैं, वो हो सकता है कोई पास्टर इतना अभिषिक्त तो मुर्दा जिंदा कर दे, लेकिन किसी की काउंसलिंग ना कर पाए। और कुछ ऐसे जो काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं लेकिन मुर्दा जिंदा ना कर पाए। हो सकता है किसी पास्टर के द्वारा परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा संदेश दिया जाता है लेकिन उनके द्वारा जल्दी से चंगाई नहीं मिलती लोगों को। अब वो लैप्स जो है उनकी मिनिस्ट्री में, उनकी सेवकाई में जो लैप्स है, जो अभाव है, वो कैसे खत्म होगा? वो लैप्स खत्म होगा जब कोई दूसरा पास्टर अपॉइंट होगा। अगर उसको परमेश्वर ने वो चंगा करने का वरदान दिया है तो वो चंगा करने के लिए प्रार्थना करेगा और वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त करेगा। याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन को नहीं, प्राचीनों को, एल्डर को नहीं, एल्डर्स को, पास्टर को नहीं, पास्टर्स को। या पास्टर साहब खुद झोला उठाते और चल देते, चलो जी हम चलते प्रार्थना करने। और जब कलीसिया के प्राचीन आएंगे और उस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करेंगे और अभिषेक का तेल मलकर उसके सर पे मल के जब प्रार्थना करेंगे तो वचन लिखा, रोगी बच जाएगा, उसके पापों की क्षमा हो जाएगी, वो बच जाएगा। ये चीज समझने की आवश्यकता है। जब मिल के प्रार्थना करते हैं, अगर किसी पास्टर को चंगा करने का वो अनॉइंटिंग नहीं मिला है, वो वरदान नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है वो पास्टर जो है कमजोर है या खराब है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से दिए गए वरदान हैं। परमेश्वर ने किसी को कुछ दिए हैं वरदान, किसी को कुछ। अगर कोई आज मुर्दा जिंदा कर दे तो सब बोलेंगे ये पास्टर बहुत अभिषिक्त है, बहुत ज्यादा अनॉइंटेड है, इसी के पास चलो। हो सकता है आप उनके पास जाओ लेकिन उनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा ना सुन पाओ,
या हो सकता है वो टीचर वाली अनॉइंटिंग उनके पास ना हो, आपकी काउंसलिंग करने वाली अनॉइंटिंग ना हो, एक प्रॉफिट वाली अनॉइंटिंग ना हो। तो सबको परमेश्वर ने डिफरेंट डिफरेंट काम दिए हैं। वैसे चर्च में लोग होने जरूरी हैं, टीम मिनिस्ट्री होनी जरूरी है। जब एक भविष्यवक्ता होगा चर्च में, उसके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन की अगुवाई करेगा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या चाहता है। जिस पास्टर को नहीं पता वो दाएं बाएं की बात बोल के खत्म कर देगा, लेकिन जिसको प्रभु ने अभिषेक दिया वो परमेश्वर से उस व्यक्ति के बारे में मर्जी जानकर उसको बताएगा, उसके जीवन की सही काउंसलिंग करेगा और वो आशीषित होगा, वो ब्लेस्ड होगा। जैसे कि मैंने बताया था पिछले दिनों में प्रचारों में, एक सिस्टर मुझे एक चर्च में जब मैं प्रचार करने के लिए गया था कई साल पहले, मुझे एक सिस्टर वहां पे मिली और मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे पास आई बड़ी उदासी के साथ और बोला कि ब्रदर मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं कई सालों से मैं इस स्पोर्ट्स के अंदर हूं और मैं मेहनत कर रही हूं, मैं 7-8 साल हो गए हैं लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं और बड़ा मैं मेहनत कर रही हूं लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूं। तो पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय बताया कि इसको बोल ये इस प्रोफेशन को छोड़ दे, इस प्रोफेशन को छोड़ दे और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, मैं उसमें इसको ब्लेस्ड करूंगा। और जब मैंने उसको उस बहन को ये वाली बात बताई, वो सुनते ही बेचारी दुख से भर गई, क्योंकि उसने दिल लगा रखा था। आप किसी प्रोफेशन के साथ लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हो किसी प्रोफेशन में, उसको छोड़ने की अगर कोई बात कहेगा आपको बड़ा दुख लगेगा। मैंने कहा बड़ा दुखी हो गई, उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी यही है जो परमेश्वर ने मुझे बताई है, मैं आपको बता रहा हूं। मर्जी आपकी है, माने या ना माने। उसने मेरी बात को सुना और विश्वास किया। उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के बड़े बोझ के साथ उस काम को छोड़ दिया और उसने फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करी। उसने मेहनत करी और 1 से 1.5 साल में ही उसको परमेश्वर ने पहले ही अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब दे दी और उसको ब्लेस किया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ करने में सक्षम है। वो उसका अभिषेक है, वो जिसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। हमें समझना है क्या आज चर्चिस में इस तरह काम हो रहा है? नहीं हो रहा। आज चर्चिस में इस तरह काम नहीं हो रहा और यही प्रॉब्लम है। चर्च डेवलप नहीं हो पा रहे, यही प्रॉब्लम है। चर्च आशीषित नहीं हो पा रहे। आज अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, अथॉरिटी लोग जानते नहीं है। जैसे मैंने बताया आज चर्चिस से पास्टर्स को लात मार के लोगों ने निकाल दिया है और खुद ही चर्च में पास्टर बन के मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारी कलीसिया ऐसी है। अभी कुछ साल पहले मुझे किसी विश्वासी ने मेरा नंबर एक चर्च में दिया था और वहां के एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था। कई साल हो गए इस बात को, आई थिंक 5 या 6 साल हो गए। मुझे फोन किया था, पास्टर नवीन बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा पास्टर ऐसी बात है और हमने आपके बारे में किसी से सुना है, तो प्लीज हम चाहते हैं आप हमारे चर्च में आए और यहाँ पे हम 8-10 विश्वासी हैं और आप हमारी जो है अगुवाई करें और आप सेवा करें यहाँ पर। मैंने कहा आपके पास्टर कहाँ हैं? कह रहे पास्टर चर्च छोड़ के चले गए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे पास्टर के साथ हमारी बनी नहीं, वो हमारी और उनकी बातों में कुछ मेल खाता नहीं था, इसीलिए हमने जो है उनको मना कर दिया, आप मत आना, आप रहने दो, हम अपने आप देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूं। मुझे पवित्र आत्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि मत जाइए वहां पर। इन्होंने मेरे सेवक का आदर नहीं किया, उसको अपमानित करके वहां से निकाल दिया। दोबारा फोन आया, मैंने साफ साफ मना कर दिया उनको। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, आप किसी दूसरे पास्टर को बता दीजिए। मैंने मना कर दिया। हमें समझने की आवश्यकता है, अधिकार परमेश्वर ने जिसको दिया, एक सेवक को अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, जो चर्च में खड़े होकर पास्टर बन के सेवा कर रहे हैं। जब शैतान आएगा तो शैतान को वो अधिकार कैसे दिखाएगा? जो अधिकार तो उसे मिला ही नहीं है। अधिकार परमेश्वर ने दिया है, वैसी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने एक सेवक को अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ शैतान से लड़ सकता है, उसके लिए शैतान को हरा सकता है, उसके लिए शैतान को भगा सकता है उसके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने सेवक को अधिकार दिया है, वो अथॉरिटी दी है। ये अथॉरिटी समझनी है। आज मसीह लोग अथॉरिटी नहीं जानते, अधिकार को नहीं जानते। और बाइबल में लिखा है कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। जो अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया, उस अधिकार का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। यहूदी इतिहास बताता है इसहाक की पत्नी जो रिबिका थी वो बांझ थी और उस इसहाक के समय पे जो मलकीसिदक याजक था वो जिंदा था। यहूदी इतिहास इस बात को बताता है। और रिबिका ने जाके मलकीसिदक से अपने लिए प्रार्थना करवाई कि उसके बच्चा हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो इसहाक ने अपनी पत्नी रिबिका के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना को सुना और रिबिका को आशीष दी और उसको संतान प्राप्त हुए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसहाक ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।
इसहाक ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया क्योंकि वो अपनी पत्नी का क्या था? पति था। एक पति का अपनी पत्नी पर अधिकार है। अगर आपकी पत्नी बीमार है और एक पति अधिकार के साथ अथॉरिटी से उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना इफेक्टिव होगी। हालेलुया। वो प्रार्थना इफेक्टिव होगी और पावरफुल तरीके से काम करेगी। वैसे एक पत्नी अपने पति के लिए जब प्रार्थना करेगी अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ, तो आपका पति चंगा हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे अधिकार के साथ, आपके बच्चे चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। वैसे कलीसिया के लिए अथॉरिटी परमेश्वर ने पास्टर को दी है। हमें समझना है, पास्टर को दी है। जब पास्टर अथॉरिटी से प्रार्थना करता है तो चर्चेस में अद्भुत काम होते हैं, लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते हैं। हमें समझना है, जब तक हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम आशीषित नहीं होते हैं। दो तरीके की भेड़ें तैयार होती हैं। एक भेड़ जो तैयार होती है, जो एक कसाई तैयार करता है, और एक भेड़ तैयार होती है चरवाहा तैयार करता है। जो कसाई तैयार करता है भेड़ों को, वो कसाई खाने में ले जाने के लिए तैयार करता है, और जो एक चरवाहा तैयार करता है भेड़ों को, उनको बड़ा करने के लिए तैयार करता है। दोनों में फर्क होता है। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो भेड़ों को तैयार कर रहे कसाई खाने में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना वचन की सही शिक्षा दी जा रही है चर्चिस में, ना उनकी बुनियाद डाली जा रही है, ना उनको मजबूत बनाया जा रहा है। केवल आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी, इन 3 बातों पर सीमित कर रखा है। 3 बातों पर सीमित कर रखा है और कुछ भी नहीं है। वचन की सही शिक्षा ही नहीं है उनके पास। फर्स्ट सेंचुरी में जो कलीसियाओं में जो प्रेरित सिखाया करते थे, आज कई चर्चेस में सिखाया नहीं जाता। और जो कसाई के समान उन भेड़ों को तैयार कर रहे हैं कसाई खाने में ले जाने के लिए, और वो कसाई कौन है? शैतान। वो शैतान है जो उनके जीवन का नाश करेगा, क्योंकि उनकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है, उनकी बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं है। वो कैसे परमेश्वर को पुकारेंगे? उनको सिखाया नहीं जा रहा। उनकी डिपेंडेंसी केवल पास्टर पे है कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम चंगे हो केवल होंगे, हमारी प्रार्थना तो प्रभु सुनेगा ही नहीं। आज लोगों को इस प्रकार सिखाया जा रहा है। और जो चरवाहा तैयार करता है भेड़ों को, उनको बड़ा करने के लिए तैयार करता है। आज समझना है। और अमेरिका में एक ऐसा बकरा है जिस बकरे को जूडस गॉड कहा जाता है। गॉड यानी बकरा, और जूडस यानी यहूदा, जो प्रभु के 12 चेलों में से एक था, धोखेबाज। वैसे एक बकरे का नाम अमेरिका में रखा गया, जूडस गॉड। और उसको क्या करते हैं? उसको भेड़ों के साथ रखा जाता है वहां पे। उस बकरे को, वो बड़ा स्मार्ट बकरा होता है। अगर मुंबई भाषा में उसको बात करें तो बड़ा शाना होता है, बड़ा शाना बकरा होता है। उसको रखा जाता है किनके साथ? भेड़ों के साथ रखा जाता है। और भेड़ों के साथ वो बकरा रहता है, और भेड़ों को सिखाया जाता है कि ये बकरा तुम्हारा लीडर है। और जो बकरा है वो भेड़ों का दिल जीत लेता है, विश्वास जीत लेता है। और जो भेड़े हैं उस बकरे को अपना लीडर मान लेती है, और बकरा फिर आगे आगे चलता है और भेड़े पीछे पीछे जाती है, क्योंकि भेड़े आसानी से कसाई खाने में नहीं जाती, लेकिन जिसको लीडर बना रखा है उसके पीछे पीछे जाती है। वैसी बकरा जो तैयार होता है वो जाता है पीछे, चलो आओ मेरे पीछे पीछे, और लेके जाता है कसाई खाने में। और वो जाती है और पकड़ के उनको हलाल कर दिया जाता है और उनके मीट को बेचा जाता है। आज वैसे ही बहुत सारे ऐसे अगुए हैं जो लोगों का दिल जीत लेते हैं, उनको पीछे पीछे लेके चल रहे हैं, चलो मेरे पीछे पीछे चलो। अंत में क्या है? उनका विनाश होगा। बाइबल ने लिखा, अंधा क्या अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं। दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ऐसे ही बहुत से अगुए हैं आज पूरे विश्व में, आप झांक के देख लो। उनकी शिक्षाएं बिल्कुल गलत है, बाइबल के विपरीत है। आज बुनियादी शिक्षा सही नहीं दी जा रही है कलीसियाओं में अच्छी शिक्षा दी नहीं जा रही है। उनकी मजबूती नहीं है फाउंडेशन, उनको वचनों की समझ नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब तक आप मजबूत नहीं होगे, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। आज जो पास्टर्स अपनी कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे हैं आत्मिक रीति से, वो शैतान से युद्ध कैसे करेंगी? शैतान को कैसे हराएंगी? वो नहीं हरा पाएंगी, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जा रहा, उनको समझाया ही नहीं जा रहा। आज इसी प्रकार चर्चेस खराब हो रहे हैं, चर्चेस बेकार हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया का जो पैटर्न बनाया गया था, आज चर्चेस ने उसको छोड़ दिया है। और आपको जान के बहुत दुख लगेगा, अब दोबारा से वो पैटर्न अपना ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब अपने हिसाब से अपना पैटर्न बना के लोग चल रहे हैं। कुछ पास्टर्स कुछ भी नहीं है, वचन में लिखा है कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। सोशल मीडिया पे देखो, ऐसे शोशाबाजी करी जा रही है, ऐसे दिखाया जा रहा है कितने महान प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं,
और उनके प्रचारों को सुनो तो केवल 3 ही बातें, आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है। इसके अलावा कुछ उनके वचन के प्रचार में शिक्षाएं नहीं है। मैं कह रहा हूं आशीष, चंगाई और भविष्यवाणियों के बारे में प्रचार करना है, वो जरूरी है, लेकिन उनकी बुनियादी शिक्षा खराब मत करो। अगर बुनियादी शिक्षा ही खराब डाली जाएगी तो लोग आशीषित नहीं होंगे। आज बहुत कम चर्चेस हैं जो लोगों को तैयार कर रहे हैं आत्मिक जीवन के लिए, जो लोगों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। बहुत कम चर्चेस हैं। आज हमें समझना है किस प्रकार से हमें अपना जीवन तैयार करना है। वैसे ही पास्टर बनने की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। जब तक हम उस क्वालिफिकेशन को नहीं जानेंगे हम आशीषित नहीं हो सकते। हमें क्वालिफिकेशन जाननी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए खोलेंगे हम पहले तीमुथियुस अध्याय 3 उसके पद 1 से लेकर 3 तक पढ़े। क्या लिखा है? यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति और संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। हालेलुया। यहाँ पर जो बताया गया है उसके पास्टर के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पास्टर का पर्सनल कैरेक्टर कैसा हो आपको समझने की जरूरत है। ध्यान पूर्वक सुने सभी लोग। यहां पर जो बताया गया है वो पास्टर के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। पास्टर कौन बन सकता है? जो पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई बताई गई है उन चारों में ये क्वालिटी नहीं बोली गई है। उन चारों के अंदर ये क्वालिटीज नहीं बताई गई है। केवल पास्टर के लिए ही क्वालिटी बताई गई है। ये पास्टर के लिए ही क्वालिटी बताई गई है, क्योंकि सबसे कठिन सेवा जो है वो एक पास्टर की सेवा है और उसी के लिए क्वालिटी बताई जा रही है। एवेंजलिस्ट के लिए नहीं बताया गया, एक प्रॉफिट के लिए नहीं बताया गया, बाइबल टीचर के लिए नहीं बताया गया, एवेंजलिस्ट के लिए नहीं बताया गया, केवल पास्टर्स के लिए ये क्वालिटी बताई गई है। जो पास्टर बनना चाहते हैं उनको बताया गया उनके लिए कैसा उनका पर्सनल कैरेक्टर होना चाहिए। लिखा है अध्यक्ष जो होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो और साथ में जो है वो निर्दोष हो, यानी निर्दोष हो, उसके ऊपर दोष नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं जेल काट के आ रहा है, जो मैंने पिछले समय प्रचारों में बताया था, जेल काट के आ रहा है, मर्डर करके आया हुआ है, चोरी करके आया, डकैती करके आया हुआ है, उसके बाद दुनिया भर के एलिगेशन है, वो बदनाम है सब जगहों पे। ऐसा व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। बाइबल बता रही है ये पास्टर बनने की क्वालिफिकेशन है। अब बहुत से लोग कहते हैं मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मूसा ने तो मर्डर किया था, उसके बाद भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो मूसा कोई पास्टर नहीं था, वो प्रभु का एक भविष्यवक्ता था, एक नबी था, वो एक प्रॉफिट था। और बाइबल बताती है मूसा एक नबी था, उसकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग परमेश्वर ने उसको दिया था, प्रोफेसी परमेश्वर उसके द्वारा करवाता था, उसको इस्तेमाल कर रहा था। वो पास्टर नहीं था। क्यों? उस समय तक कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। मैंने क्या बोला? 5 मुख्य सेवकाई है उनमें चारों में यह विशेषता नहीं बताई गई है कि होनी चाहिए 5 के अंदर, केवल एक के लिए बताई गई है। किसके लिए? पास्टर्स के लिए। केवल पास्टर्स के लिए यह बात बताई गई है। ना एवेंजलिस्ट के लिए बोला गया ऐसा, ना प्रॉफिट के लिए बोला गया, ना अपोस्टल के लिए बोला गया, ना बाइबल टीचर के लिए कहा गया। केवल यह बात किसके लिए बताई जा रही है? केवल पास्टर्स के लिए। उनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा हो? वो निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्डर करके आया है, चोरी करके, डकैती करके सब जगह बदनाम हो चुका है, उसके बाद वो कह रहा है मैं पास्टर बन के प्रभु की सेवा करूंगा। नहीं, उसके बाद बोला गया है वो एक ही पत्नी का पति हो। ऐसा नहीं कि घरवाली एक बाहर वाली बना रखी है। ऐसा व्यक्ति प्रभु का दास नहीं बन सकता। चल घरवाली को भी संभाल लेंगे, बाहर वाली को भी संभाल लेंगे, ऐसा व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता। एक ही पत्नी का पति हो, यह चीज बताई गई है एक पास्टर के लिए। उसके बाद बोला गया है संयमी हो, और जो संयमी शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है ये संयमी पेशेंस से नहीं है, ये धीरज से नहीं है। ये संयमी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ये जो व्यभिचार की आने वाली परीक्षाएं होती हैं उसके लिए कि अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए उसका, ये उसके विषय में बताया गया है। ऐसा नहीं कि जवान है सेवा के लिए निकल गया, सेवा कर रहा है, जवान महिलाएं भी सामने हैं, जवान बहनें भी सामने हैं, और व्यभिचार की परीक्षा उसके ऊपर आए, जैसे यूसुफ के ऊपर आ रही थी। जैसे पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पे कब्जा लेने की कोशिश करी, संबंध बनाने की कोशिश करी, लेकिन यूसुफ पवित्र था और परमेश्वर के भय में चलने वाला था, उसने अपने आप को बचाया और वो वहां से भागा। ऐसे ही वो संयमी हो। ऐसा ना हो कहीं गया प्रार्थना करने के लिए किसी बहन के घर में और उसका पति नहीं है और कोई नहीं है, उसके ऊपर जब शैतान व्यभिचार की परीक्षा डालने की कोशिश करे वो उसमें फंस जाए और वो व्यभिचार में पड़ जाए। ये चीज बताई गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल खुद का होना चाहिए, ये चीज बताई जा रही है। उसके बाद बोला गया सुशील हो,
और सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, सिखाने में निपुण हो, सुशील होना चाहिए, उसका बोल चाल अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। उसके बाद बोला गया है अतिथि सत्कार करने वाला हो, सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, यानी लोगों का अच्छे से आदर सम्मान करने वाला हो। ये केवल बिशप के लिए बोला नहीं गया, बिशप को भी बाइबल में जो है एक पास्टर बताया गया है। ऐसा नहीं कि बिशप के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष एक पास्टर भी हो सकता है, एक पास्टर अध्यक्ष भी हो सकता है। ये दोनों को अदल बदल करके, इंटरकनेक्ट करके कई बार बताया गया बाइबल में। तो ये चीज बताई गई है, वो जो व्यक्ति हो सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करने वाला हो। कोई किसी के घर आता है, बड़े अच्छे से आदर करने वाला हो, चर्च में आदर करने वाला हो अच्छे तरीके से। उसके बाद बोला सिखाने में निपुण हो, ये क्वालिफिकेशन, पर्सनल कैरेक्टर ऐसा चाहिए, सिखाने में निपुण हो, यानी जो भी सिखाए वो निपुणता के साथ सिखाए, यानी उसके ऊपर उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका समय बीतना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज को जो सिखा रहा है। जो भी सिखा रहा है उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कठिन परिश्रम उसका होना चाहिए, वो निपुण होना चाहिए। ये नहीं कि चलो आज संडे आया, बाइबल खोलो जी, 80 तो बाइबल खोलेंगे जी और प्रचार कर देंगे। नहीं, वो वाला काम नहीं करना कि प्रभु बताओ क्या वचन का प्रचार करना, बाइबल खोली खट, अरे वाह बहुत अच्छा वचन है, भजन संहिता 23, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, आज मैं यही प्रचार कर देता हूं क्योंकि प्रभु ने वचन दिया। अरे वाह, ऐसे नहीं होता। परमेश्वर से अगुवाई मांगनी है, परमेश्वर आपको अगुवाई देगा क्या प्रचार आपको करना है। जो परमेश्वर आपको देगा वही प्रचार कलीसिया को देना है। दूध पिलाते मत रहो, दूध पिलाते मत रहो, आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी, दूध पीते रहो, दूध पीते रहो, नहीं। पौलुस कहता है समय के अनुसार तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बालक हो, तुम्हें अन्न के बदले अभी तक क्या चाहिए, दूध चाहिए। और तुम्हें फिर से चाहिए कि आदि शिक्षा कोई तुम्हें फिर से सिखाए कि तुम सीखो, क्योंकि तुम्हें अभी भी दूध चाहिए। तुम्हें वही क्या चाहिए, आशीष, चंगाई और भविष्यवाणी, ये दूध ही चाहिए तुम्हें, अन्न चाहिए ही नहीं। अन्न किसके लिए है, सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में निपुण करने में एक्सपर्ट हो चुकी हैं। ऐसे लोगों के लिए भोजन है, आत्मिक भोजन है। कब तक दूध पिलाते रहोगे। आज कलीसियाओं को बोलना है अपने पास्टर्स को कि दूध पिलाना बंद करो, पास्टर साहब अब अन्न खिलाओ। अब हम अन्न खाने वाले बन चुके हैं, अन्न खाओगे तभी मजबूत बनोगे। दूध तो छोटे बच्चे के लिए होता है, जिसको पिलाओ और काम चलाओ, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसको अन्न चाहिए, तभी शरीर की अच्छे से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। अगर कोई माँ बच्चे को पकड़ के सिर्फ अपने दूध से लगाए रहे और दूध ही पिलाती रहे, दूध ही पिलाती रहे और कोई अन्न ना खिलाए, बच्चा तो खाएगा ही नहीं। अगर वो मेहनत ना करे, परिश्रम करे, सिर्फ दूध पिलाती रहे, दूध पिलाती रहे, तो क्या बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी। वैसे ही पास्टर अगर दूध पिलाता रहे, दूध पिलाता रहे, तो बड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, जिसको खा के वो तंदुरुस्त बने, मजबूत बने, उनकी डेवलपमेंट हो। ये चीज यहां बताई गई है। उनका पर्सनल कैरेक्टर इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद उनकी फैमिली सिचुएशन बताई गई है। उसमें बोला गया कि पियक्कड़ और मारपीट करने वाला ना हो, ये पर्सनल कैरेक्टर में बताया गया। कई पास्टर्स चर्च में तो बड़े अच्छे से संत बन के प्रभु की सेवा करते हैं, और बाहर अजय देवल, सनी देवल सीधा उखाड़ते हैं हेडपंप और पिटाई करना चालू, लड़ाई करना चालू। ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। चर्च में तो आके पास्टर बन गए, संत बन गए, और बाहर लाठी डंडा निकाल लिया, आओ तुम्हें मैं बताऊं मैं कैसे बोल रहे हो तुम। ऐसे नहीं चाहिए प्रभु को। ऐसे प्रभु के सेवक नहीं बन सकते। जो लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, वो तो कभी पास्टर बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है। उसके पर्सनल कैरेक्टर के अंदर लड़ाई झगड़े वाली भावना तो होनी ही नहीं चाहिए कि मार पिटाई करे, झगड़ा करे बाहर जाके। ऐसा चाहिए ही नहीं प्रभु को, क्योंकि बहुत ऐसे पास्टर्स हैं चर्च में तो संत बन जाते हैं बहुत अच्छे से, और बाहर निकल के डंडा निकाल लेते हैं, आओ भाई कौन आएगा, आओ हम तुम्हें बताते हैं। प्रभु को चाहिए ही नहीं। उनका पर्सनल कैरेक्टर लड़ाई झगड़े वाला, मारपीट वाला है। ऐसे प्रभु को चाहिए नहीं। और लिखा है साथ में धन का लोभी ना हो। ऐसा ना हो धन का लोभी हो कि चर्च में कोई आया पैसे वाला व्यक्ति, गले में सोने की चैन, अंगूठियां हैं, अरे आइए सर आगे बैठिए, प्लीज बैठिए, आपके लिए विशेष मैं प्रार्थना करूंगा, स्पेशल प्रार्थना करूंगा, मैं ले हैंड प्रेयर करूंगा, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। आप इतना बीज बोइए, प्रभु आपको आशीष देगा। आप इतना दान दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। बीमारी है, दान दीजिए, चंगे हो जाओगे। समस्या है, दान दीजिए, चंगे हो जाओगे। केवल मांगते रहते, दे 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 दे। कई पास्टरों को आपने देखा होगा, वो यही इसी तरह हर टाइम कहते हैं, दे दे मुझे, दे 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 दे, दान दो दान दो दान दो दान दो दान दो। यही करते रहते हैं, लोभी हैं, मन में लोभ है उनके। ऐसे पास्टर्स हैं,
प्रभु कह रहा पर्सनल कैरेक्टर ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लोभी तो तू होना ही नहीं चाहिए। अगर तू लोभी है तो तू, तेरा पर्सनल कैरेक्टर खराब है, तू सेवक बनने के लायक नहीं है। तीन क्वालिटी बताई गई है, एक पर्सनल कैरेक्टर, फैमिली सिचुएशन, और साथ में जो बताया गया स्पिरिचुअल एबिलिटी। पर्सनल कैरेक्टर हमने जाना, अगर दो क्वालिटी है, तीसरी नहीं है, तो भी पास्टर बनने के लायक नहीं है वो। ये केवल पास्टर के लिए बात बताई गई है। फैमिली सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, उसके आगे पढ़े क्या लिखा है 4 में, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5 भी, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हालेलुया। अब यहां पर जो उसकी फैमिली सिचुएशन बताई गई है, फैमिली सिचुएशन के बारे में जानना जरूरी है। बताया गया फैमिली सिचुएशन कैसी उसकी होनी चाहिए। यहां पर बोला गया है कि इसके 4 के 5 में अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यह चीज बताई गई है। अब प्रबंध करने का जो शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है, इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है रूलेट, जिसका मतलब होता है प्रभुता करना। ये नहीं कि अरेंजमेंट्स करना, ये उसको नहीं कहा जा रहा अरेंजमेंट्स करना, रूल करना। यानी तू अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर अगर तू रूल नहीं करता, यानी प्रभुता नहीं करता, उनको अपने अधीन नहीं रखता, जब तू ठीक से नहीं रख सकता और अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, तो तू परमेश्वर की कलीसिया का भी नहीं कर सकता। ये चीज बताई गई है। हिंदी की बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रबंध करना, ये यहां पर ट्रांसलेशन एरर है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर ये चीज मेंशन की गई है। रूलित वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रभुता करना या नियम या उनको अधीन रखना। ये चीज बताई गई है। उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, उसकी पत्नी भी उसके अधीन रहती हो, उसके बच्चे भी। अब पत्नी भी कहा नहीं सुनती, बदतमीजी करती है, उल्टा बोलती है, कोई फायदा ही नहीं है उसको पूरी गंभीरता से अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अधीन रखना है। ये चीज बोली गई है। उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। अब बच्चे तो बात सुन नहीं रहे, अब पास्टर समझा रहा है, सुना रहा है, बच्चे बात ही नहीं सुनते। कितने पास्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं मवाली बने हुए हैं, गुंडे बने हुए हैं, चर्च में जो जवान लड़कियां आ रही हैं उनके साथ अफेयर कर रहे हैं। ऐसे कितने पास्टर्स के बच्चे हैं, ऐसे बेटे हैं, चर्च में जो जवान महिलाएं आ रही है उनसे अफेयर कर रहे हैं, उनको सपने दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम सोचो मेरे पिताजी पास्टर हैं, हम भी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे और मिलकर सेवा करेंगे। झूठे झूठे सपने दिखा रहे हैं और बहका रहे हैं बेचारी लड़कियों को, और फिर धोखा दे रहे हैं उनके साथ गलत करके। कितनी मिनिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, कितनों के बच्चे जो हैं गुंडे हैं, मवाली है, बदमाश बने हुए हैं। अपने घर का अच्छे से प्रबंध, पत्नी जो है वो गाली बकती है, मार पिटाई करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, कहा सुनती नहीं है, सो के उठती है 12-12 बजे। उसके घर में उसकी माँ काम कर रही है, उसकी बहनें काम कर रही है, पत्नी सो के आराम से उठ रही है। गंभीरता से अधीन रखा ही नहीं है। अगर फैमिली सिचुएशन नहीं है ठीक, तो पास्टर बनने के लायक नहीं है। पास्टरिंग छोड़ दे, पास्टरिंग मिनिस्ट्री छोड़ दे, वो नहीं कर सकता है। उसको गंभीरता से अधीन रखना है, सिखाना है। अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों, उसके ऊपर उसका अधिकार है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गंभीरता से रखता हो। अगर ये स्पिरिचुअल, ये फैमिली सिचुएशन उसकी है तो वो पास्टर बन सकता है, अगर नहीं तो नहीं कर सकता। अगर वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खुद अपने अधीन नहीं रख सकता, उनके लिए आदर्श नहीं बन सकता, उनको सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, वो उसकी बात नहीं सुनते, तो चर्च के लोग उसकी बात कहां से सुनेंगे। और ऐसे ही आगे कलीसिया का जो प्रबंध करने की बात बोली गई, वहां पे भी इंग्लिश की बाइबल लिखा है रूल, यानी पास्टर उसके ऊपर प्रभुता करे, रूल करे। इसका मतलब ये नहीं अधिकार जता के बैठ जाए। इसका मतलब है कि पास्टर की बात सुनते हो, अधीन हो, और गंभीरता से पास्टर जब सिखाए सुनाए तो लोग सुने और समझे। अगर वो अपनी फैमिली को समझाता है, सिखाता है, उनकी पत्नी और बच्चे अधीन रहते हैं गंभीरता से, तो चर्च के लोग भी उनकी बात को सुनेंगे और गंभीरता से अधीन रहेंगे। क्योंकि हिंदी की बाइबल में बहुत जगहों पे ट्रांसलेशन एरर है और कई जगहों पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। एग्जैक्ट वो वर्ड्स जो हैं वो जब ट्रांसलेट किए गए, कई शब्दों में हेर फेर है। और इंग्लिश की बाइबल में क्लियर आपको काफी सारी बातें सही समझ आ जाएंगी। ये चीज बताई गई है। ये उसकी फैमिली सिचुएशन होनी चाहिए। पत्नी भी और बच्चे भी उसके अधीन होने चाहिए, उसकी बात सुनते हो। पत्नी को कह रहा है और पत्नी बात नहीं सुन रही है, बार बार कह रहा है, पत्नी बात नहीं सुन रही है। अगर अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल पा रहा, बच्चों को कह रहा, बच्चे बात नहीं सुन रहे, नहीं संभाल पा रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है। गंभीरता से अधीन रखना है। पास्टर तो सेवा कर रहा है और बाहर से कोई उसके घर में आया, उसकी बेटी को लेके चला गया, उसके घर में कोई और दूसरा सेवा करके चला गया, बेटी को भगा के ले गया, अन्य जातियों में शादी हो गई। क्यों? अपनी बेटी को अधीन रखा ही नहीं। वो तो बाहर सेवा कर रहा था, घर में कोई दूसरा आके सेवा करके ले गया, उसकी पत्नी को ले गया।
ध्यान दिया नहीं। कोई आया पत्नी के साथ अफेयर किया, पत्नी ले गया। कोई आया बेटी के साथ अफेयर किया, बेटी को ले गया। ये बाहर सेवा कर रहा है, ये दूसरों की सेवा कर रहा है, इसके घर में कोई सेवा करके चला गया। क्या फायदा? उसको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है कि पत्नी और बच्चे गंभीरता से रहें, अधीन उसके। ये चीज बताई गई है, ये फैमिली सिचुएशन है। उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी बताई गई कैसी होनी चाहिए। उसके लिए 6 और 7 को पढ़े, क्या लिखा है? फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के बंधन में फंस जाए। हाँ, अब जो बताई गई है उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी कैसी होनी चाहिए। नया चेला नहीं होना चाहिए। नया नया जी वचन सीखा है, नया नया प्रार्थना करना सीखा है, नया नया विश्वासी है, उसको खड़ा कर दिया, आओ खड़े हो जाओ, अब तुम्हें हम पास्टर बना रहे हैं, आओ खड़े हो जाओ। उसका लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रभु में, एक लंबे समय तक परखा जाए। बाइबल में लिखा है लंबे समय तक परखा जाए, देखा जाए, जांचा जाए, और उसके बाद जब उसका पर्सनल कैरेक्टर अच्छा है, उसकी फैमिली सिचुएशन अच्छी है, उसके अंदर स्पिरिचुअल एबिलिटी है, तो ही वो एक पास्टर बनने के योग्य है, अन्यथा नहीं है। ये बाइबल बता रही है। ये समझने की हमें आवश्यकता है। लिखा है यहां पर कि नया चेला नहीं होना चाहिए, ऐसा रहो अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। आज के समय में नए चेले आप देखोगे, नए पास्टर्स जो देखोगे, मैंने क्या बताया, नई फसल जो है बड़ी बेकार है। नए पास्टर्स देखो बड़ी शोशाबाजी दिखा रहे हैं और बड़ा घमंड दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैं ही हूं जो बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। 90% नहीं 100% में सही हूं, बाकी सारे पास्टर गलत है। 100% में सही हूं, बाकी सारे पास्टर्स गलत है। कितने ऐसे हैं यूट्यूब पे आप देखोगे, भर भर के ऐसे लोग हैं, घमंड और अहंकार से भरे हुए हैं, उनको आदर करना ही नहीं आता अपने अगुओं का। ऐसे कितने विश्वासी हैं जिनको आदर करना ही नहीं आता। आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो पास्टर को कूट पटांग कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता एक पास्टर का अधिकार परमेश्वर ने जो दिया है कितना बड़ा है। वो एक प्रभु का सेवक है, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए, वो तो कोई सेंस ही नहीं है। चर्च में भी विश्वासियों को पता ही नहीं है कि मुझे अपने अगुए से कैसे बात करनी है। उनको समझ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, बहुतों को पता ही नहीं। किसी भी पास्टर को कुछ भी कहने चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, एक अभिषिक्त है, मुझे इसको ऐसे नहीं कहना, मुझे ऊट पटांग नहीं कहना। वो प्रभु का दास चोर है, डकैत है, व्यभिचारी है, उसका न्याय प्रभु करेगा, उसका न्याय प्रभु करेगा। आप कौन होते हो न्याय करने वाले? आज समझना है आपको कि प्रभु के दासों का हमें आदर करना है। मैं ये नहीं कहता जिसका कैरेक्टर खराब है, जिसका कैरेक्टर गंदा है, जो गलत शिक्षाएं दे रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, उसको फॉलो करो, उसको मानो। मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल भी मत मानो उनको, बिल्कुल भी मत मानो, बिल्कुल भी फॉलो मत करो, बिल्कुल भी मत सुनो उन लोगों को। लेकिन उनको जरूर सुनो जो आपके पर्सनल कैरेक्टर को ठीक कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपको बिल्ड कर रहे हैं। आज बहुत से लोग कुछ भी कह देते हैं, सोचते और समझते नहीं है, सोचते और समझते नहीं है। आज हमें समझना जरूरी है। तो कलीसिया का बर्ताव एक पास्टर के साथ किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए खोले एक वचन, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 उसके पद 17 और 18 को पढ़े, क्या लिखा है? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, आपने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां बताया गया कि कलीसियाओं को अपने पास्टर के साथ, अपने अगुओं के साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए। लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो चर्च में प्राचीन यानी पास्टर्स अच्छा प्रबंध करते हैं, प्रबंध यानी अच्छे से लोगों को अधीन रखते हैं, अच्छे से उनको समझाते हैं, अच्छे से उनकी काउंसलिंग करते हैं, ये वो चीज बताई गई है। उसके बाद बताया गया है विशेष करके यानी स्पेशली, ये चीज यहां पे हाईलाइटेड करी गई है, स्पेशली जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आपको अपने शब्दों से भी आदर देना है और उनको सहायता मदद भी करनी है हर प्रकार से, क्योंकि इसी वचन को इंग्लिश की कई ट्रांसलेशन आप देखोगे, इनकी ट्रांसलेशंस देखोगे तो वहां पे कई जगहों पे लिखा हुआ है परमेश्वर के दासों को हमें आदर भी देना, रिस्पेक्ट देना, साथ में उनको ऑफरिंग से भी सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। कई ट्रांसलेशंस में, बाइबल की जो ट्रांसलेशंस है वहां पे एक ट्रांसलेशंस में भी ये बताया गया है। हमें समझना है इस चीज को, और आगे वो चीज हाईलाइट भी करी जा रही है, बताया भी जा रहा है। वो 2 गुने आदर के योग्य, केवल शब्दों से आदर नहीं करना, खाना खिला के उनको खाना खिला दिया, आदर कर दिया नहीं। आगे क्या बताया गया है, लिखा है वचन में 18 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है
दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। ये नहीं कि बैल से तूने मेहनत करा ली, उसका तूने मुंह बांध दिया और बोला चल आज का हमारा काम हो गया, चल तेरे को वापस लेके चलते हैं, तू वहीं पे रह, हमारा काम हो गया। नहीं, दावने वाला बैल यानी जो मेहनत कर रहा है बैल, उसको भाई खिला भी देना। जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, खिला भी देना उसको। लिखा है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी का हकदार है। अपनी मजदूरी का, जो अपनी मजदूरी वो कर रहा है उसका हकदार है। इसलिए पौलुस कहता है कौन है जो खेत को जोतता है, हल जो खेत को जोतता है और बैलों को लगाकर, और बाद में उस खेत से जब फसल होती है तो बैल को खिलाता नहीं है। कौन है ऐसा जो भेड़ों को पालता है और बाद में उनका दूध नहीं पीता है? हर एक व्यक्ति है। वैसे ही वो समझा रहा है यहाँ पर कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, केवल शब्दों से आदर मत देना, केवल हाथों को जोड़ के नमस्कार मत करना, उनको सपोर्ट भी करना, क्योंकि वो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो फुल टाइम प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं। केवल किसके लिए? आपकी सेवा के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए और आपको प्रभु के लिए तैयार करने के लिए। इसलिए लिखा है बैल का मुंह मत बांधना। हर एक मजदूर जो है अपनी मजदूरी का हकदार है। आपको पास्टर के साथ अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे शब्दों के साथ, आदर के साथ, और साथ में उनको सपोर्ट भी करना है। ये हर चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अगुओं के साथ इस प्रकार भी व्यवहार करें, क्योंकि जो पास्टर्स हैं सब कुछ छोड़ के केवल प्रभु के सेवा के लिए प्रभु के पीछे हो लिए हैं। सब कुछ छोड़ के कलीसियाओं को वो सींच रहे हैं, खून से पसीने से सींच रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ताकि चर्च तैयार हो और डेवलप हो और आशीषित हो। ये हमें समझना है। इस प्रकार हमारा बर्ताव होना चाहिए अपने पास्टरों के साथ। हर एक कलीसिया का बर्ताव होना चाहिए अपने पास्टर के साथ। इस बात को समझना है, क्योंकि जो पास्टर्स हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, एक कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और आज हमने जाना कि एक पास्टर वाली मिनिस्ट्री कितनी डिफिकल्ट मिनिस्ट्री है, हार्ड मिनिस्ट्री है। उनकी मिनिस्ट्री जो है रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री होती है, ट्रैवलिंग वाली मिनिस्ट्री नहीं है। वो ट्रैवल करते करते मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री है। एक स्थान में रह के, स्थानीय मंडली में रह के उनको सेवा करनी है, उनको सिखाना है, उनको तैयार करना है। ये चीज बताई गई है, ये चीज समझाई गई है। आज जितनी हमने बातें सुनी और जानी, उससे हमने जाना और सीखा कि एक पास्टर की मिनिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत हार्ड होती है, और हमें उनके कामों के अनुसार उनको आदर भी देना जरूरी है। और आज जान लिया कि एक सेवक बनने की योग्यता क्या है बाइबल के आधार पे, एक पास्टर बनने की योग्यता क्या है बाइबल के आधार पे। और केवल जो योग्यता ये वाली बताई गई है वो स्पेशली बताई गई है किसके लिए? वो पास्टर बनने के लिए। जो एवेंजलिस्ट है उसके लिए ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं बताई गई है, ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। प्रॉफिट के लिए नहीं बताई गई है, ये बाइबल टीचर के लिए नहीं बताई गई है। ये केवल जो बताई गई है पास्टर्स के लिए बताई गई है। इसलिए पास्टर जो नियुक्त हो चर्च में, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, तभी वो प्रभु की सेवा करेंगे। और चर्च जो है वो इस चीज को समझेगा। जब टीम मिनिस्ट्री होगी तो चर्च डेवलप होगा, चर्च डेवलप होगा, उन्नत होगा। क्योंकि जब पहले के समय चेले जब जाते थे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, तो वचन में लिखा है वो नगर नगर जाके चेलों के मनों को स्थिर करते थे। वो चेलों के मनों को स्थिर करते थे। जब एक पास्टर अपॉइंट नहीं होता था तो केवल उनको चेले कहा जाता था, कलीसिया नहीं कहा जाता था। लेकिन जब वहां पर एक पास्टर को अपॉइंट कर दिया जाता था, उसकी नियुक्ति कर दी जाती थी, तो उसके बाद उसको एक कलीसिया का दर्जा दिया जाता था। क्योंकि बिना पास्टर के कोई कलीसिया नहीं है, बिना अगुए के कोई कलीसिया नहीं है। जब पास्टर अपॉइंट कर दिया जाता था तो जाके वो कलीसिया कहलाती थी, नहीं तो वो चेले केवल चेले कहलाते थे, वो विश्वासी कहलाते थे। आज वही चीज परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया है। जो पास्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। और साथ में बताया गया कि जब चर्चिस जो है, आज के समय के जो चर्चिस हैं, जब वो टीम मिनिस्ट्री करेंगे तो कोई भी पास्टर की मिनिस्ट्री जो है लैप्स नहीं होगी, उसकी मिनिस्ट्री में कोई अभाव नहीं पड़ेगा नेगेटिव, उसकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड होगी। जब टीम वर्क होगा, प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, चंगा करने वाले लोग होंगे, भविष्यवाणी करने वाले लोग होंगे, प्रचार करने वाले लोग होंगे, तो मिनिस्ट्री डेवलप होगी, मिनिस्ट्री ब्लेस्ड होगी। इस बात को समझना है। इसलिए कलीसियाओं को अपने घमंड को छोड़ना होगा, पास्टर को अपने घमंड को छोड़ना होगा और मिलके टीम वर्क करना होगा, ताकि मसीह की देह की उन्नति हो, मसीह की देह उन्नत हो और वो सिद्ध बने पवित्र लोग और परमेश्वर की महिमा हो। तो आज के वचन से परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह।